कराची वो सोने की चिड़िया है जहां कई लोग आए और आज सेठ बन गए। मगर आज कराची में होने वाले जराइम की बात करें तो आने वाले वीडियो से जो रूह कांप जाएगी आपकी, क्योंकि घर से निकले यहाँ तो खैर की बात है मगर वापसी अपने मुकम्मल साजो सामान के साथ पहुँचे इसकी कोई गारंटी शरंटी नहीं है जनाब। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चनाय साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर एक सवाल आपके चीफ रहते हुए भी था और अभी तक है कि जब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और शहर में ये साइबर सिटी सेफ सिटी बनाने का एक फार्मूला आप अपने वक्त में ही दे चुके थे, अभी तक एम्प्लीफाई क्यों नहीं हो पाया है? क्या रुकावटें आ रही हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो सवाल सिंध गवर्नमेंट को हम पूछेंगे हम्म, कि पिछले 8 साल से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो हम्म, पेंडिंग है हम्म, और रोज़ाना बात होती है और हमेशा यही कहा जाता है कि हम्म, जी अगले महीने इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, टेंडर हो रहे हैं, फला हो रहा है, फला हो रहा है। हम्म, लेकिन अब तक मैं नहीं समझता कि कोई ग्राउंड वर्क खास नज़र आ हम्म, रहा हो। देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। इस बात को समझना चाहिए कि 2.5 करोड़ की से ज़ायद की आबादी का शहर, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हम्म, और तकरीबन 27,000 की पुलिस, हम्म, जिसमें से सिर्फ 8,000 की पुलिस फोर्स वो है जो थानों में एक्टिव है। जी। तो जब ये पुलिस पुलिस फोर्स हो तो मैं नहीं समझता कि इस पुलिस फोर्स के साथ आप जो है वो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकते हो। हम्म, वाहिद हल जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हम्म, जिसकी न सिर्फ मॉनिटरिंग हो बल्कि इसके रिस्पांस यूनिट्स भी हो। हम्म, और मैं नहीं समझता कि काम बाला को इस बात का इल्म नहीं है कि यही वो हम्म, वाहिद हल है। हम्म, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता, ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध हुकूमत ही दे सकती है और उसको जो है वो किसी तरीके से हम्म, इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। उसके बगैर कराची के शहरी जो है वो आपको 45,000 मोटरसाइकिल का डेटा मिला है जो 2.5 अरब से ज़ायद की मालियत जी। का है। और ये 2.5 अरब जो है वो अगर कन्वर्ट हो हम्म, तो वक्त के साथ साथ वो 5-7 अरब हो जाते हैं, हम्म, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो डबल हो जाती है। जी। सवाल ये पैदा होता है कि ये कीमती मोटरसाइकिल और ये कीमती गाड़ियां जो है वो हम्म, कहाँ जाती हैं हम्म, और किसके इस्तेमाल में आती हैं। हम्म, क्या अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब, अंदरून KPK या अंदरून हम्म, बलूचिस्तान जो है वो कोई रोक टोक नहीं है कि हम्म, कौन सी मोटरसाइकिल वहाँ कौन इस्तेमाल कर रहा है, हम्म, किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। हम्म, क्या उनकी कोई चेकिंग नहीं है? हम्म, या फिर हमने जो एक निज़ाम लाने की कोशिश की थी जिसमें मोटरसाइकिल में जो है वो ट्रैकर सिस्टम की हम्म, बात की थी, उसको जानबूझ के इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये तमाम वो निशानात हैं जो एक सवालिया निशानात हैं हम्म, जिसको हमें मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हुकाम बाला को करना चाहिए हम्म, बल्कि शहरियों का एक रिएक्शन भी उस पर आना चाहिए कि शहरी जो है वो ये सवाल करने के मजाज हैं हम्म, कि हमारी जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, जो हम्म। आपकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं निभाई जाती। चनाय साहब, शहरी तो सवाल कर रहे हैं बेचारे, बल्कि अब सवाल से तो बात बहुत आगे निकल गई, अब तो फरियाद कर रहे हैं लेकिन कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर मोबाइल स्नैचिंग की हम बात करें तो वो बेचारे अपने पैसे जमा करके BCA डाल करके जो है ऑफिस से एडवांस ले लेके स्टेटस को में आके एक पेयर प्रेशर में आके अच्छा मोबाइल ख़रीदते हैं और वो समझ लीजिए चाय के ढाबे के ऊपर आकर के जो है वो सबके मोबाइल छीन के ले जाए जाते हैं। CCTV कैमरा में उनकी शक्लें वाज़ेह हैं, क्लियर है, कोई एक ऐसा वाकया नहीं है, कोई एक ऐसी डकैती नहीं है जिसके अंदर उन डकैतों के चेहरे नजर ना आ रहे हो, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता, नहीं पकड़ा जा रहा है उन्हें। ये आज तक समझ में आने वाली बात नहीं है। इसमें क्या हर्डल्स ऐसी पेश आती हैं, क्योंकि आप जिस इदारे को जो है वो चेयर करते रहे हैं वहाँ से गाड़ियों की चोरी का निज़ाम बेहतर हुआ, वहाँ से गाड़ियों की डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आप ख़रीदने जाते हैं निज़ाम बेहतर हुआ, मोबाइल स्नैचिंग के लिए IMEI का फंक्शन आपने मुतारफ़ कराया कि जी कम से कम आप मोबाइल ब्लॉक कराएं ताकि उसके भी किसी काम का ना रहे जिसने छीना है, और अगर वो उसे खुलवाने के लिए जाए तो हम उसे पकड़ सकें। ये सारी चीज़ें, ये सारी इनोवेशन, ये सारे आइडियाज़ आपके इदारे से आए, तो ये क्या वजह है कि CCTV कैमरा में शक्लें क्लियर आने के बाद भी आज तक कोई ऐसा एक इक्का दुक्का आ गया हो तो आया हो, बाकी मेरी नज़र से वो इक्का दुक्का भी नहीं गुजरा है, ये मैं फॉर अ सेफ साइड कह रहा हूं कि पकड़े क्यों नहीं जाते? देखिए, आजकल फेस रिकग्निशन जो है नादरा से फौरी तौर पे हो जाता है। हम्म, जब साफ शक्लें नज़र आती हैं तो नादरा से जो है वो उसके मुकम्मल फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं और फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा हम्म, सकता है। 2 बेसिक चीज़ें हैं, सज़ा और जज़ा का अमल। जी। सज़ा और जज़ा का अमल हमारे पास नहीं है। कोर्ट में मैं समझता हूँ जब ये केसेस जाते हैं तो ये फौरी तौर पर ज़मानत पे छूट जाते हैं। हम्म, इसकी ख़ास वजह ये है कि कोई विटनेस नहीं आता। हम्म, जब तक हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं होगा, कोर्ट जो है वो फौरी फैसले नहीं करेंगी। हम्म, मैं समझता हूँ कि ये
सिलसिला चलता रहेगा। मुजरिमान को ये पता है कि जी हमारी बेल हो जाएगी, बहुत जल्दी हम बरी भी हो जाएंगे और हम दोबारा भी यही काम करते रहेंगे। तो जो ये सिलसिला है उसमें हम सिर्फ मुलजिमान को जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं, ना कि उनको सजा जजा देने का अमल जो है वो करते हैं। हमें पूरे इस निज़ाम को जो है वो ठीक करने की बात करनी पड़ेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। कराची के शहरी जो है वो खौफ और दहशत में मुब्तला रहते हैं कि पता नहीं कब मेरा मोबाइल छीन लिया जाए और उस तमाम कोशिशों के बावजूद कि जी आईएमई ब्लॉक हो जाती है, इसके बाद भी आईएमई की रिप्लेसमेंट हो जाती है या फिर ये मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मगल हो जाते हैं उन ममालिक में जहाँ ये आईएमई जो है वो वर्क कर जाती हैं। पाकिस्तान 5 सेलुलर नेटवर्क से ये बाहर निकली तो किसी भी आईएमई से वर्क कर जाती हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी मोबाइल चोरी किए हुए मोबाइल फ़ोन की सबसे हॉट मार्केट जो है वो ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, अफ्रीकन कंट्रीज भी है और वहाँ ये धड़ाधड़ स्मगल होती है और फिर यही बात आती है कि बॉर्डर फोर्सेस हमारी क्या कर रही है, क्या उन स्मगलिंग को जो है काम की कोई हिकमत अमली बनाते हैं या फिर जो है वो मिलकर जो है वो सिलसिला जो है वो करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है चुनाय साहब। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा जो है वो समझ लीजिए कि आप मेहनत करने वाला शहर जो है इस वक्त, उसके साथ उसके शहरियों के साथ क्या हो रहा है, ना प्रोवाइड किया जा रहा है सिस्टम, ना ही जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है, ना ही किसी और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तो है जी, दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।